हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र सिंह एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए एक और नई भर्ती की लेके आया हूं सामने, जो राजस्थान की भर्ती है। और ये राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आचार संहिता में लगातार राजस्थान सरकार द्वारा भर्तियों पर भर्तियाँ निकाली जा रही है, जो राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्वायरमेंट बोर्ड जयपुर द्वारा निकाली गई भर्ती है। तो इसमें पदों की कितने पद होंगे, एग्ज़ाम कब होगी, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर होंगे, पे स्केल कब क्या होगा, और क्या सिलेबस होगा, एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट कराई जाएगी, एग्ज़ाम फीस क्या होगी, तो सभी की चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं इसमें पदों की गणना करते हैं। तो इसमें पोस्ट है, कुल टोटल पोस्टों की गणना करें तो टोटल 49 पोस्टें रखी गई है, जिसमें जूनियर ऑफिसर 2 पोस्टें हैं, एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर की 1 पोस्ट है, प्रोग्रामर की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर की 4 पोस्टें हैं, असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल की 11 पोस्टें हैं, जूनियर अकाउंटेंट की 11 पोस्टें हैं, जूनियर असिस्टेंट की 12 पोस्टें हैं, ऑपरेटर एनिमल न्यूट्रिशन की 3 पोस्टें हैं, फिल्टर की 2 पोस्टें हैं, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की 2 पोस्टें हैं। तो ऐसे कुल मिला के टोटल 49 पोस्टें हैं, जिसमें EWS की 3 पोस्टें हैं, जनरल कैटेगरी की 29 पोस्टें हैं, SC की 3 पोस्टें हैं, ST की 3 पोस्टें हैं, OBC की 6 पोस्टें हैं, और MBC की एक भी पोस्ट नहीं है। अब हम बात करें फॉर्म अप्लाई की, तो फॉर्म अप्लाई कैसे होगा, हाउ टू अप्लाई। तो इसके लिए आपको जिनकी SSID बनाई, उनको SSID बना के ऑनलाइन यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिनका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनको 1 रुपये फीस नहीं देनी पड़ेगी, और जिनका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उसको जो जनरल कैटेगरी का बंदा है उसको 600 रुपये फीस है, जो राजस्थान से बिलोंग करता है। और SC ST OBC को 400 रुपये की फ़ीस पे करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें और आप 1 से अधिक पदों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जूनियर ऑफिसर, एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर, प्रोग्रामर, असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, ऑपरेटर एनिमल न्यूट्रिशन, फिटर और इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, कुल मिला के 10 प्रकार की वैकेंसी आई हुई। और एग्ज़ाम के बारे में आपको SMS और ईमेल के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा, जो राजफीड के द्वारा आपके पास मैसेज और मेल के। अब हम बात करें कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो फॉर्म 18/10/2023 से 17/11/2023 तक फॉर्म स्टार्ट होंगे, यानी कि 1 महीने तक फॉर्म चलेंगे। अब हम बात करते हैं पोस्टों के अनुसार सिलेबस की और उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो सबसे पहले लेखा अधिकारी की पोस्ट के बारे में करते हैं। तो लेखा अधिकारी के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए, वो भी कॉमर्स से बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में फर्स्ट डिवीजन के साथ उसमें आपके। और ये पेपर होगा 100 नंबरों का पेपर होगा, जिसमें 80 नंबर आपके सब्जेक्ट से रिलेटिव होंगे, यानी कि आपके कॉमर्स से रिलेटिव 80 नंबरों का पेपर होगा, और 20 नंबर आपके राजस्थान GK से संबंधित होगा। तो A पार्ट में आपके सब्जेक्ट से रिलेटिव और B पार्ट में राजस्थान से रिलेटिव। तो इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान होगा, जिसमें राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान के कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की बोलियाँ, मेले, त्यौहार तथा विभिन्न भौतिक प्रदेश, भूभाग, तो राजस्थान का भूगोल, परियोजनाएं, सब जनसंख्या से संबंधित B पार्ट में होगा। दूसरी करते हैं पशु पोषक अधिकारी की। तो पशु पोषक अधिकारी के लिए आपके पास MEOSC यानी कि एनिमल न्यूट्रिशन में आपकी MSc चाहिए। साथ ही में आपके ये भी पार्ट भी 100 नंबर का होगा, जो ए पार्ट और B पार्ट दोनों में बटा होगा। जो A पार्ट 80 नंबर का और B पार्ट 20 नंबर का, जिसमें A पार्ट में आपके सब्जेक्ट से रिलेटिव होगा और B पार्ट में आपके राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति से जुड़ा होगा। साथ में करंट अफेयर्स के मुद्दे भी आपके सिलेबस में होंगे। अब बात करें हम तीसरी पोस्ट है कनिष्ठ सहायक की। कनिष्ठ सहायक के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री, साथ में आपके पास कंप्यूटर का एक कम से कम भी RSCIT का डिप्लोमा होना चाहिए। तो इसमें आपके ये भी 2 पार्टों में बटा होगा, A पार्ट 80 नंबर का, B पार्ट 20 नंबर का, कुल टोटल मिला के 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। तो इसमें साथ में आपके रीजनिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, रीजनिंग के साथ में आपके मैथ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। और B पार्ट में आपके वही राजस्थान का सामान्य ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। तो इसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 नंबर पोस्ट ऑपरेटर पशु आहार के लिए आपके पास ITI की हुई चाहिए ट्रेड फिल्टर के अंदर। तो आपके ये पार्ट भी आपके
पेपर, इसका पेपर भी 100 नंबर का होगा। जैसे 80 नंबर ए पार्ट और 20 नंबर बी पार्ट के होंगे, जिसमें ए पार्ट में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो ITI के से रिलेटेड होंगे और बी पार्ट में आपके राजस्थान से रिलेटेड होगा। यही फिटर के लिए आपके पास ITI भी होनी चाहिए। ये भी 2 पार्टों में बटा हुआ पेपर है, ये भी सेम प्रोसेस है इसकी भी। अब देखते हैं सहायक प्रबंधक की सामान्य, तो इसके लिए आपके पास MBA की हुई होनी चाहिए, और अगर लो डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यही पार्ट सेम उसी की तरह 2 पार्टों में बटा हुआ पेपर है, 80 और 20 नंबर में। ए पार्ट में सब्जेक्ट से रिलेटिव, बी पार्ट में राजस्थान से रिलेटिव आपके सिलेबस है। 7 नंबर की पोस्ट है। और हम 7 नंबर पोस्ट की बात करें सहायक प्रबंधक कनिष्ठ यानी कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल की, तो इसमें आपको BSc चाहिए, एग्रीकल्चर से BSc होनी चाहिए आपके पास। ये भी 2 पार्टों में बटा हुआ होगा पार्ट होगा, जिसमें आपके ए पार्ट में सब्जेक्ट से रिलेटेड, वही बी पार्ट में राजस्थान के होगा, तो राजस्थान का पार्ट 20 नंबर का होगा और सब्जेक्ट 80 नंबर का पार्ट होगा। अब 8 नंबर की पोस्ट की बात करें तो कनिष्ठ लेखाकार। कनिष्ठ लेखाकार के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी कॉमर्स के अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ये भी आपके ये पेपर भी 2 पार्टों में बटा हुआ होगा। ए पार्ट में सब्जेक्ट से रिलेटिव, वही बी पार्ट राजस्थान का पार्ट होगा 20 नंबर का होगा, और जो सब्जेक्ट से रिलेटिव पार्ट होगा वो 80 नंबर का पार्ट होगा। 9 नंबर की पोस्ट है, 9 नंबर की प्रोग्रामर की है, तो इसमें आपकी BTech MSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर चाहिए, और कंप्यूटर साइंस से भी हो और MCA भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें भी यही पार्ट है, ए पार्ट सब्जेक्ट से रिलेटिव जिस 80 नंबर का, बी पार्ट राजस्थान से, जिसे राजस्थान का सामान्य ज्ञान होगा, राजस्थान के भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, तो ये 20 नंबर का पार्ट होगा। टोटल पेपर होगा 100 नंबर का। बात करें 10 नंबर की पोस्ट की सूचना सहायक की, तो सूचना सहायक के लिए आपके पास ग्रेजुएशन इन हायर कंप्यूटर के अंदर ग्रेजुएशन हो चाहिए, जिससे आप BCA वाला भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें हम सब इसके सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर पेपर होगा 2 पार्टों में, 100 नंबर का पेपर होगा। ए पार्ट 80 नंबर का, बी पार्ट 20 नंबर का पेपर होगा। तो इसमें ए पार्ट में सब्जेक्ट से रिलेटिव और बी पार्ट में राजस्थान का सामान्य ज्ञान के बारे में पूछा जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 4 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके लिए क्वालिफाई के लिए आपको जो जनरल कैटेगरी OBC और EWS से बिलोंग करते हैं उसको 33% क्वालिफिकेशन चाहिए, मार्क्स चाहिए, और SC ST कैंडिडेट को लिए 28% मार्क्स से क्वालिफाई के लिए एग्जाम क्वालिफाई के लिए आपके। अब हम बात करते हैं एजुकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन पोस्टों के हिसाब से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो अकाउंट ऑफिसर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, वो भी कॉमर्स के अंदर। पशु अधिकारी के लिए आपके पास MSc चाहिए। साथ में कनिष्ठ सहायक के लिए आपके पास ग्रेजुएशन और डिप्लोमा इन कंप्यूटर, यानी कम से कम एक RSCIT का कम डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। ऑपरेटर पशु सहायक के लिए आपके पास ITI होनी चाहिए फिटर के अंदर, फिटर के लिए आपके पास ITI होनी चाहिए। सहायक प्रबंधन के लिए आपके पास ग्रेजुएशन के विथ MBA होनी चाहिए, और सहायक प्रबंधन के लिए आपके पास BSc होनी चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर। कनिष्ठ लेखाकार के लिए आपके पास बैचलर डिग्री कॉमर्स के अंदर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। प्रोग्रामर के लिए 9 नंबर की पोस्ट है, प्रोग्राम के लिए आपके पास BE BTech MSc MCA होनी चाहिए। साथ ही में MTech के लिए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और सूचना सहायक के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, कि वो भी कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर आप अगर BCA कंप्यूटर की इंजीनियरिंग है तो कंप्यूटर साइंस से है तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में आपका कम से ग्रेजुएशन ओ लेवल का कोर्स कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म को। और अब हम बात करें एज गणना की, तो इसमें एज गणना 21 साल से 40 साल तक वाला अप्लाई कर सकते हैं, और एज गणना 1 जनवरी 2024 से होगी। 1 जनवरी 2024 तक आपकी एज 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और एज रिलैक्सेशन, एज पर गवर्नमेंट लॉ के द्वारा आपके पास एज रिलैक्सेशन दिया गया है। EWS को 5 साल का, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट द्वारा जो नियम है वो दिए हुए हैं। और अब बात करें एग्जाम सेंटर की, तो ये ऑल राजस्थान में 9 जगह इनके एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, उदयपुर, तो ये राजस्थान की 9 सिटियों में एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। ये 10 पोस्टें हैं जिनकी ऑल राजस्थान में 10 जगह एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। अब बात करें इसकी वेतन की, तो वेतन आपके पास अकाउंट ऑफिसर के लिए लेवल 14 के अनुसार आपको 15,600 से 39,100 रुपये आपको वेतन मिलेगा। एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर के लेवल 14 के अनुसार वही पेमेंट है। प्रोग्रामर के लिए लेवल 12 के अनुसार आपको 9,300 से 34,000
₹800 पेमेंट मिलेगा। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपके पास लेवल 11 के अनुसार पेमेंट मिलेगा 9,300 से 34,800। और असिस्टेंट मैनेजर जनरल और प्रोग्रामर के लिए सेम वेतन रहेगा। जूनियर अकाउंटेंट के लिए आपके लेवल 10 के अनुसार 9,300 से 34,800 पेमेंट रहेगा। वही जूनियर असिस्टेंट के लेवल 5 के अनुसार 5,200 से 20,000 पॉइंट, यानी कि आपके समथिंग 2400 ग्रेड पे रहेगा इसमें। न्यूट्रिशन ऑफिसर के एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर के लिए आपके लेवल 5 के अनुसार सेम सैलरी है। फिटर के अनुसार फिटर में भी लेवल 5 और इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट में भी लेवल 5 के अनुसार आपको वेतन मिलेगा। तो ये थी राजस्थान की एक अच्छी वैकेंसी है, जो आचार संहिता से पहले बेरोजगारों को खुशखबरी, बहुत अच्छी खुशखबरी है, तो अप्लाई करना चाहिए। ऐसे ही एक अब राजस्थान में वैकेंसियों पे वैकेंसियाँ आ रही है, तो जो युवा वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे उनको अप्लाई करना चाहिए। और खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ऐसी जानकारी के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जितेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।